क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। 6 क्वेश्चन के टोटल 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमें 4 पॉइंट दिए गए हैं। हमें बोला गया है कि ये जो 4 पॉइंट है ये मिलकर के एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। अब कौन सी क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं वो हमें यहाँ पे उसको प्रूफ करना है। तो जो हमें पॉइंट दिए गए हैं इन्हें हम ए बी सी डी मान लेते हैं। इसको मैं ए मान लेता हूँ, ये है मेरे बी के पॉइंट, सी और ये डी। अब देखिए सिंपल एक हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। इसको मैंने ए बी सी डी नाम दे दिया। ए के कोऑर्डिनेट -1 -2, बी के कोऑर्डिनेट 1 0, सी के कोऑर्डिनेट -1 2 और डी के कोऑर्डिनेट -3 0। अब हम इन सभी का डिस्टेंस निकालेंगे, पहले ए बी का, फिर बी सी का, फिर सी डी का, फिर ए डी का। फिर ये तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, उसके बाद हमें इनके डायगोनल का डिस्टेंस भी चेक करना पड़ेगा। वहाँ से हमें पता चलेगा कि ये जो डायगोनल्स हैं और ये साइड्स हैं कौन सी क्वाड्रिलेटरल हमारी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। इसमें भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला का ही यूज़ करेंगे। तो ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला सभी में सेम ही फॉर्मूला यूज होगा हमारा। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया, बार बार हम इसको नहीं लिखेंगे। पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस देखिए, x2 - x1 1, फॉर्मूले का माइनस और -1 और इसका आ जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 0 माइनस और y1 है -2 और उसका भी स्क्वायर। आगे 1 माइनस माइनस +1 और उसका स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर। आगे देखिए 1 + 1 का, देखिए 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप में 2 का स्क्वायर 4 और आके प्लस का 4, 4 + 4 8 हो जाएगा। 8 के फैक्टर क्या होते हैं हमारे 2 × 2 × 2। तो वैल्यू देखो, एक पेयर बना बाहर आ गया और एक का पेयर नहीं बना तो वो अंदर लिख दिया। तो ए बी मेरे पास आ गया 2√2। अब बी सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। बी सी इसमें भी सेम -1 -1 आ जाएगा, -1 फॉर्मूले का माइनस और ये 1 का होल स्क्वायर, 2 - 0 और इसका होल स्क्वायर, -1 -1 हो जाएगा -2 और उसका स्क्वायर, प्लस 2 - 0 2 बचेगा तो 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 √8 और 8 के फैक्टर हमने पीछे निकाले 2√2। ये भी निकाल लिया हमने बी सी। अब निकाल लेते हैं सी डी। सी डी में क्या आएगा देखिए, -3 फॉर्मूले का माइनस और -1, माइनस का 3 माइनस -1 और उसका स्क्वायर, प्लस 2 - 0, 2 - 0 और उसका स्क्वायर, -3 माइनस माइनस +1 और ये स्क्वायर, प्लस 2 - 0 यानी 2 का स्क्वायर। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में -3 + 1 ये आ जाएगा -2 और उसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे 4 + 4 हो जाएगा √8 और √8 के फैक्टर हैं 2 √। अब हमारी सी डी की वैल्यू भी आ गई। अब हम ए डी की वैल्यू निकालते हैं। क्या हो जाएगा, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला -3 माइनस और -1 का होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं आगे, -3 माइनस माइनस प्लस का 1 और उसका स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर,
नेक्स्ट स्टेप में -3 + 1 ये आ जाएगा -2 और उसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए -2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 + 2 का स्क्वायर 4, 8 आ गया और स्क्वायर रूट 8 किसके बराबर होता है 2 स्क्वायर रूट। अब देखिए ए बी की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 2, बी सी की भी वैल्यू, सी डी की वैल्यू और ए डी की वैल्यू, सभी की वैल्यू सेम आ गई है, मतलब साइड्स तो ऑल इक्वल हैं। अब हम निकालेंगे इसके डायगोनल्स को, ए सी और बी डी को। सबसे पहले ए सी निकाल लेते हैं। ए सी -1, फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस का 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस 2, फॉर्मूले का माइनस और -2 और उसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में -1 माइनस माइनस प्लस का 1 और उसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस का 2 और इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में -1 + 1 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 के फैक्टर क्या बनेंगे हमारे 4 × 4 यानी 4 आ गया आंसर। अब निकाल लेते हैं हम बी डी। इसमें क्या आ जाएगा -3 -1 और उसका होल स्क्वायर 0 -0 और इसका होल स्क्वायर। -3 -1 ये आ जाएगा -4 और उसका होल स्क्वायर प्लस 0 -0, ये तो 0 हो गया ना, 0 -0 कुछ भी करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा, तो -4 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 के फैक्टर अभी हमने निकाले, क्या आ गया 4। तो ए सी और बी डी भी हमारा क्या आ गया इक्वल आ गए। देखिए ए बी बराबर है बी सी के, बी सी सी डी के बराबर है और ये ए डी के बराबर है। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी, यानी कि also diagonals are equal, then a point A, B, C and D makes a square। डायगोनल्स भी इक्वल है और जो हमारी साइड्स हैं वो भी इक्वल है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर डायगोनल्स और साइड्स बराबर आ जाए, ठीक है, डायगोनल्स आपस में इक्वल और साइड्स आपस में इक्वल, तो वो हमारी एक स्क्वायर बन जाती है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया।